बुद्ध ब्रह्मचर्य को आत्मज्ञान के लिए सबसे अधिक जरूरी क्यों बताते हैं? मुझे लगता है कि ब्रह्मचर्य एक सापेक्ष शब्द है। यदि शुद्ध ब्रह्मचर्य यौन गतिविधियों से बचना ही आत्मजागृति के लिए जिम्मेदार होता तो यौन योगी या तांत्रिक उसे हासिल न कर पाते। तंत्र को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मचर्य का अर्थ प्रजनकारक तरल पदार्थ का उत्पादन करना है, न कि बाहर की बर्बादी के लिए, बल्कि आत्मजागरूकता के परिणामी परिवर्तन के लिए, आंतरिक संरक्षण के लिए। यदि प्रजन तरल पदार्थ का उत्पादन न करना ही ब्रह्मचर्य होता तब तो सभी बच्चों और न्यूटर्ड बटा नपुंसक लोगों को महान सेलिब्रेट्स बटा ब्रह्मचारी कहा जाता। यौन गतिविधियों से बचना ही यदि ब्रह्मचर्य के रूप में जाना जाता तब तो ये ही महान ब्रह्मचारी के रूप में भी जाने जाते। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। मुझे अप्रत्यक्ष माध्यमों की सहायता से अपने प्रजन पदार्थ के उत्पादन और संरक्षण के माध्यम से झलक मात्र आत्मज्ञान मिला, जबकि मुझे इसी प्रक्रिया के माध्यम से कुंडलिनी जागरण का अनुभव हुआ, हालांकि स्पष्ट और सीधे तरीके से। यदि बौद्ध समर्थक ब्रह्मचर्य समर्थक भी होते तो वे कुंडलिनी बटा आत्मा के जगाने के लिए शीर्ष योग के रूप में यौन योग या तंत्र को स्वीकार न करते। बुद्ध को शुद्ध या पूर्ण ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपना ज्ञान मिला, यह दूसरी बात है। हो सकता है कि उनके पिछले जन्म में उन्हें तांत्रिक अनुभव हुआ हो। इसके अलावा उन्होंने जागृति के लिए सब कुछ छोड़ भी दिया था, जिसे एक सांसारिक आदमी नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध जैसे महान व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य की सरल विधि उपयुक्त हो सकती है, लेकिन आक्रामक और त्वरित तांत्रिक तरीके ही एक सांसारिक व्यक्ति के अनुरूप हो सकते हैं। हालांकि प्रत्येक वयस्क में प्रजन तरल पदार्थ का कुछ न कुछ निर्माण तो चल ही रहा होता है, इसलिए उसका संरक्षण भी ब्रह्मचर्य ही है, लेकिन अधिकतम दर पर उस पदार्थ के संरक्षण के साथ अधिकतम दर में उसका उत्पादन करना संभवतः अधिकतम संभव ब्रह्मचर्य है। इस तरह से बुद्ध भी सही हैं कि जागृति के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वे वैज्ञानिक तरीके से ब्रह्मचर्य को परिभाषित नहीं कर रहे हैं। दरअसल तंत्र या यौन योग का अलग अस्तित्व नहीं है, अर्थात यह आध्यात्मिकता के लिए उत्पत्ति मशीन की तरह नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिकता को वेग प्रदान करने वाली मशीन की तरह ही है। यही कारण है कि प्रारंभिक आध्यात्मिक विकास, विशेषतः कुंडलिनी विकास के बिना पूर्ण तंत्र को अपनाना बहुत हानिकारक हो सकता है। यद्यपि तांत्रिक प्रणाली को धीरे धीरे नियंत्रण और संतुलन के साथ मुख्य आध्यात्मिक विकास के साथ साथ भी बढ़ाया जा सकता है। इसलिए कुंडलिनी योग या आध्यात्मिक विकास के शीर्ष चरणों में मुक्ति तक पहुंचाने वाली आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए दुनिया की हर आध्यात्मिक प्रणाली द्वारा तंत्र को अपनाया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्येक आध्यात्मिक प्रणाली को तांत्रिक प्रणाली के अनुरूप रहना चाहिए और उससे मधुर संबंध बनाकर रखना चाहिए। इसी तरह तंत्र को भी सभी आध्यात्मिक प्रणालियों बटा धर्मों के साथ मधुर व सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाकर रखने चाहिए। आपसी सहभाव से ही चहुमुखी तरक्की सुनिश्चित होती है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नांकित लिंक पर जाएं। अद्वैतपूर्ण तांत्रिक कुंडलिनी योग तकनीक असली ध्यान और आत्मज्ञान को एक अनुभवपूर्ण, दार्शनिक, व्यावहारिक, मानवीय, वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सबसे अच्छे रूप में समझने योग्य, सत्यापित, स्पष्टीकृत, सरलीकृत, औचित्यीकृत, सीखने योग्य, निर्देशित, परिभाषित, प्रदर्शित, संक्षिप्त और प्रमाणित किया गया है।